अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्थी एंड टेस्टी मेथी के पराठों की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। तो अभी तक आपने मेथी के पराठों की रेसिपी नहीं ट्राई करी है तो मेरे बताए मेथड को एक बार ज़रूर फॉलो करें। आपके मेथी के पराठे बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होने वाले हैं। 1 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून हमने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हमने अजवाइन ली है, 1 टीस्पून हमने सफ़ेद जीरा लिया है, हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हमने हींग ली है। तो यहाँ पे हमने नमक लिया है, तो नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली है, तो कसूरी मेथी को आप तवे पे रोस्ट कर लें। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च ली है, 1 इंच के अदरक के टुकड़े को हमने बीच से कट कर लिया है और 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो इन्हें हमें क्रश करना है, हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे हमने प्योर घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो इनसे हम पराठों को फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने मेथी ली है, तो मेथी के इस तरह से हमने लीव्स निकाल लिए हैं, यानी कि पत्तियां निकाल ली हैं। हमने 200 ग्राम के करीब ली है। तो मेथी को हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब इसे हम बारीक काटने वाले हैं। तो पहले आप मेथी को अच्छे से वॉश कर लें, फिर इसकी पत्तियां तोड़ लें। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, ये हमने 3 कप के करीब लिया है। तो आज हम मिक्स वेज रायता भी बनाने वाले हैं, जो कि पराठों का टेस्ट 2 गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है 1 टीस्पून के करीब, हाफ टी स्पून हमने काला नमक लिया है। तो टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो कुछ हमने पुदीने की पत्ती ली है, इनको हमने बारीक काट लिया और अच्छे से वॉश कर लिया है। तो 1 कप हमने भर के दही लिया है। तो दही हमने बिल्कुल फ्रेश लिया है, आप थोड़ा मीठा ही लें। तो यहाँ पे हमने चाट मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून के करीब। तो नमक हमें लेना है 1 टीस्पून के करीब। तो यहाँ पे हमने कुछ वेजीज लिए, हम आपको दिखाते भी हैं। तो बारीक कटी हुई हमने शिमला मिर्च ली है, बारीक कटी हुई हमने प्याज ली है, बारीक कटी हुई हमने गाजर ली है, बारीक कटी हुई हमने खीरे लिए। आप चाहें तो फ्रेश कॉर्न भी ले सकते हैं। इसमें वेजीज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जो कम पसंद हो आप उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेथी को कट कर लेंगे। तो हमें इसे बारीक काटना है इस तरह से। जब भी आप मेथी के पराठे बनाएं, आप मेथी को पहले अच्छे से वॉश कर लें और फिर उसे कट करें। तो ये देखिए मेथी हमारी बहुत अच्छे से कट हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम साइड में करते हैं और अदरक लहसुन मिर्च को भी हल्का सा क्रश कर लेते हैं। तो इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आप अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे तो पराठों का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। तो आप इसको क्रश करके ही ऐड करें इस तरह से। तो ये देखिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च बहुत अच्छे से क्रश हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्रश करें। तो चलिए अब इसे भी हम साइड में करते हैं और मेथी को हल्का सा सौटे कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा में घी नहीं ऐड करना, बस इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा ऐड करते हैं और जीरे को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। हींग ऐड करते हैं। जब भी आप पराठे बनाएं तो आप उसमें हींग ज़रूर ऐड करें। तो हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसमें हम क्रश करा हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्च ऐड करते हैं और 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब इसमें मेथी ऐड करते हैं, जो हमने कट करके रखी थी, और मिक्स कर लेते हैं। तो मेथी को हमें सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। तो गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और उलट पुलट इसे करते रहेंगे जब तक कि मेथी बिल्कुल पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो हमें इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है, बस इतना पकाना होता है कि मेथी पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मेथी को पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो मेथी पूरी तरह से सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो बस हम इसे इतना ही पकाएंगे और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो जब तक कि मेथी अच्छे से ठंडी होती है, तो चलिए अब इसका हम रायता तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सिंग बोल में हम दही ऐड करते हैं और दही को अच्छे से बीट कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। इसमें हम चाट मसाला पाउडर ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हो तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करते हैं हाफ टी स्पून के करीब। काला नमक ऐड करते हैं हाफ टी स्पून के करीब। हाफ टी स्पून नमक ऐड करते हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें खूब अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए अब इसमें हम सभी वेजीज ऐड करते हैं। आप चाहे तो थोड़ा दही वेजीज ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च जैसा आपको पसंद हो, प्याज ऐड करते हैं, गाजर ऐड करते हैं, खीरा ऐड करते हैं। आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं कट करके, या फिर फ्रेश कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करते हैं, थोड़ी सी पुदीने के पत्ते ऐड करते हैं।
और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, वैसे इसमें पानी नहीं ऐड होता है क्योंकि वेजीज थोड़ा पानी छोड़ देती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। रायता हमारा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट बनके तैयार होता है। तो जब आप इसे एक बार बनाएंगे, आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो चलिए अब हम पराठों का डो भी लगा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आटे में नमक ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून के करीब। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं। 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। अजवाइन ऐड करते हैं। तो अजवाइन को हथेली से क्रश करके ऐड करें। इस तरह से आप कोई से भी पराठे बनाएं तो आप उसमें अजवाइन का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि अजवाइन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वो हमारे डाइजेशन को भी अच्छे रखती है और ख़ास करके सर्दियों के मौसम में अजवाइन का यूज़ तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अब इसमें कसूरी मेथी ऐड करते हैं। चलिए अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब दही ऐड करते हैं। बेसन ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून घी ऐड करते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब इसमें मेथी ऐड करते हैं जो हमने सौटे करके रखी थी। तो मेथी के साथ हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, तो हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जैसे कि हम पराठों का डो लगाते हैं तो उतना ही सॉफ्ट हमें डो लगाना है। तो हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और अच्छे से पंच लगाते हुए एक सॉफ्ट सा डो लगाते हैं। तो हम आपको दिखाते भी हैं कितना सॉफ्ट हमें डो लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से आप सॉफ्ट सा डो लगाएं। अगर आप थोड़े खस्तेदार और थोड़े क्रिस्पी ज़्यादा पराठे पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाते हैं और अच्छे से कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए इसे सेट होने देते हैं। फिर हम इसके पेड़े बनाते हैं। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं तो डो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इतना सॉफ्ट हमारा डो बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े को हम ड्राई फ्लावर में डस्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे रोल कर लेते हैं। तो एक्सेस फ्लावर जितना भी है तो सब हम हटा देंगे और जैसे कि हम चपाती को रोल करते हैं तो सेम उसी तरह से हमें इसे अच्छे से रोल करना है। तो अब इसकी हमें लेयर लगानी है। तो इस पर थोड़ा सा हम घी डालते हैं और अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। हम इसे फिंगर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। तो हम इसे स्क्वायर शेप में बनाने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे स्क्वायर शेप में ही बनाएं या फिर जो आपको शेप पसंद हो आप उस शेप में भी पराठा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें लेयर लगाना है। चलिए अब हम इसे फिर से रोल कर लेते हैं। स्क्वायर शेप बहुत ही इजीली बनके तैयार होता है। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं या फिर सर्कल शेप में भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए पराठे को हमने बहुत अच्छे से रोल कर लिया है। चलिए अब हम पराठे को फ्राई कर लेते हैं। तो पैन भी बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। तो अब हम पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। तो पराठे को हमें दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्पी होने तक के अच्छे से फ्राई करना है। तो हम स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के से इसे प्रेस करते रहेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन मार्क्स नहीं आ जाते। ये देखिए पराठे में बहुत अच्छे से गोल्डन मार्क्स आ चुके हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर हम घी डालते हैं। तो जब पराठा अच्छी तरह से सिक जाए तभी आप उस पर घी या फिर ऑयल डालें और दोनों साइड से उलट पुलट करते हुए हमें पराठे को अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए पराठे को हमने सब तरफ से दबा दबा के अच्छे से सेक लिया इस तरह से। तो इसी तरह से आप पराठे को अच्छे से सेकें। तो जब भी आप पराठे को बनाएं तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं। तो पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम सभी पराठे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सभी पराठे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हुए हैं। तो इतने डो में हमारे 10 पराठे आराम से बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी मेथी के पराठे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस कड़ाके की ठंड में मेथी के पराठों का मज़ा ज़रूर लें। वैसे आपने पराठे तो बहुत तरह के खाए होंगे। अगर अभी तक मेथी के पराठे नहीं बनाए हैं तो मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर बनाएं और साथ में इस रायते की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें
या फिर जब भी आपका पराठे खाने का मूड हो तो आप इसे ट्राई करना मत भूलें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।